Hi guys, I am Sandeep Kumar. I am going to teach you FET, Field Effect Transistor. FET, that is Field Effect Transistor. Field Effect Transistor. Why its name is field effect transistor? Because its operation depends on electric field intensity produced in the channel. Electric field intensity produced in the channel. Its name is because its name is FET because its operation depends on electric field produced in the channel. Now its input resistance is very high. Its input resistance is very high in the range of 10 का पावर 6 to 10 का पावर 8 ओम. हम इसे डिस्कस करेंगे अभी आगे क्यों होता है इसका रेजिस्टेंस हाई. ठीक है. नेक्स्ट, it is majority carrier device. It is a majority carrier device. It is a majority carrier device. No minority carriers. अभी केवल मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं होते तो लीकेज करंट बहुत स्मॉल होगा. लीकेज करंट will be small. Leakage current will be very less. अगर लीकेज करंट बहुत कम है then thermal stability will be high. Then thermal stability is very high. थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? काफी हाई होगा. राइट. its bandwidth is high. its bandwidth is high. अगर बैंडविड्थ हाई है तो आपको पता है कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है. गेन इनटू बैंडविड्थ इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो gain will be small. चलिए अब हम इसका FET की बेसिकली से FET हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस होता है. FET हमारा क्या होता है? FET is 3 टर्मिनल डिवाइस. टर्मिनल डिवाइस कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? तो सोर्स, S मीन्स सोर्स, G मतलब गेट, T ड्रेन. ये 3 हमारे पास टर्मिनल होते हैं, सोर्स, गेट एंड ड्रेन. और FET इज अ सिमेट्रिकल डिवाइस. अब इसे सिमेट्रिकल डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका हम गेट, सोर्स और ड्रेन इंटरचेंज कर सकते हैं. बट BJT इज asymmetrical device where emitter and collector cannot be interchanged. अब इसमें फेट भी 2 टाइप का हो सकता है. एक होता है N चैनल जेफेट, एक होता है P चैनल जेफेट.
एन चैनल जेफेट, और एक होता है पी चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट। अब इनका सिंबल क्या होता है, तो सिंबल देख लीजिए, इसका सिंबल हमारे पास ऐसा होता है, गेट, ये गेट है, ये सोर्स, इसको सोर्स बोल सकते हैं या ड्रेन बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिवाइस है। ये सोर्स हो गया, ड्रेन हो गया, या इसको आप सोर्स ले लीजिए और इसको आप ड्रेन ले लीजिए। और हमारे पास पी चैनल जेफेट है, पी चैनल जेफेट का ऐसे होता है, गेट आउटर साइड होगा, बाहर की तरफ होगा, ये गेट, सोर्स एंड ड्रेन। अब एन चैनल जेफेट की बात करें तो ये हमारे पास ये है, इसमें ये सोर्स, ये गेट, ये ड्रेन, ठीक है। एन चैनल जेफेट, एन चैनल जेफेट है। तो सोर्स क्या है, सोर्स इज बेसिकली द सोर्स ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। ड्रेन क्या होता है, इट ड्रेन्स ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। गेट बेसिकली से क्या करता है, कंट्रोल करता है द फ्लो ऑफ ड्रेन करंट, राइट, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। और आप ये भी बोल सकते हैं कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ड्रेन करंट, राइट। अब आ जाइए इसका कंस्ट्रक्शन पे। तो ये हमारे पास एक सिलिकॉन बार है, एक हमारे पास ये सिलिकॉन बार है, ठीक है, सिलिकॉन बार है। इसमें हम यहाँ पे एक P+ का डोपिंग कर देते हैं, यहाँ पे एक P+ बना देते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम एक गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास इन चैनल है, ठीक है। हम यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई करेंगे, एन चैनल है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, VDD, ये होगी हमारे पास RD। ये हमारे पास है सोर्स, यहाँ पे हम एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे VGG, नेगेटिव वोल्टेज, यू कैन से VGS। देखिए ये क्या है, ये P+ है, हमने इसको नेगेटिव से करेंगे, डेट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, गेट क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। गेट अगर रिवर्स बायस हो गया तो इसका मतलब IG क्या होगा यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 0। अगर IG अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, डेट मीन्स गेट इज रिवर्स बायस, डेट मीन्स IG इक्वल टू 0, डेट मीन्स रेजिस्टेंस विल बी इनपुट रेजिस्टेंस विल बी वेरी हाई। इनपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, काफ़ी हाई होगा, इनपुट रेजिस्टेंस हमारा हाई होगा। अभी देखिए रिवर्स बायस है तो क्या करेगा, डिप्लीशन लेयर विल पेनिट्रेट मोर इनटू द चैनल, तो चैनल हमारा विड्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी चैनल का विड्थ डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जूम करिए कि हमने VDS अप्लाई नहीं किया तो हमारा ऐसा होगा चैनल, ठीक, चैनल हमारा ऐसा होगा। जैसे जैसे हम VGS अप्लाई करते जाएंगे मोर नेगेटिव, वैसे वैसे चैनल हमारा विड्थ डिक्रीज हो जाएगा। और चैनल विड्थ डिक्रीज होगा मतलब ड्रेन करंट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास चैनल एरिया डिक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स रीचिंग द ड्रेन विल बी डिक्रीज, दैट मीन्स ID करंट विल डिक्रीज। अब एज्यूम करिए एक ऐसा VGS हमने अप्लाई कर दिया जहाँ पे हमारा चैनल कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कट ऑफ, नो करंट। अगर VGS हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो चैनल हमारा डिप्लीशन है और पेनिट्रेट करेगा चैनल में, और पेनिट्रेट करेगा चैनल में तो चैनल ब्लॉक हो जाएगा, दैट मीन्स ड्रेन करंट विल बी 0। चलिए हम कुछ यहाँ पे गेट करंट
VGS कुछ अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारा गेट ड्रेन करंट 0 नहीं है। अगर ड्रेन करंट 0 नहीं है तो उसमें हम अप्लाई करते हैं VDD मतलब VDS। ये हम अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई कर देते हैं VDS अप्लाई करते हैं। अब VDS अप्लाई करने से क्या होगा, ये और चैनल अब अक्रॉस चैनल P plus N reverse biasing voltage changing. Here P plus N more reverse bias, here P plus N less reverse bias. So channel will more penetrate towards the drain side. ये हमारा ड्रेन है, ये सोर्स है, तो टुवर्ड्स ड्रेन साइड, तो चैनल हमारा इधर ज़्यादा टैपर्ड करेगा और इधर लेस टैपरिंग होगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चैनल एक इधर ज़्यादा पेनिट्रेट करके इधर कम जाएगा, चैनल एक बन गया वेज शेप टाइप। चैनल बन जाएगा हमारे पास वेज शेप टाइप। हम यहाँ सोर्स पे, यहाँ सोर्स को ग्राउंड कर देते हैं, चैनल बिकम्स वेज शेप्ड। तो यहाँ चैनल कैसा होता है, वेज शेप्ड का होता है। तो चैनल here channel width is varying, here channel width is varying by varying the gate source voltage. Channel width is varying by varying the gate source voltage, so it is also called channel width modulation. Channel width is varying by varying the gate source voltage. Channel width is varied, channel width is varied, channel width is varied by varying the gate to source voltage, by varying the gate to source voltage. So it is called channel width modulation. So it is called channel width modulation. So it is called the channel width modulation. ठीक है ना। अब हम इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। What here the input characteristic cannot be done because ID current is because gate current is 0. The input characteristic is not possible. You are drawing here transfer characteristic. You are drawing transfer characteristic. हम ड्रॉ करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ID versus VGS, ID versus VGS. Here for n channel MOSFET, VGS is negative. For n channel MOSFET VGS is negative because you have to, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बायस करना पड़ेगा। P प्लस को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, निगेटिव से करना पड़ेगा, इसलिए तभी रिवर्स बायस होगा। तो फॉर रिवर्स बायसिंग इट इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव वोल्टेज। तो VGS हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो VGS इधर नेगेटिव होता है। तो हम अगर VGS हमारे पास 0 होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि वहाँ पे चैनल विड्थ मैक्सिमम होगा, चैनल क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम होगा। नाउ द ड्रेन इज रिसीविंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो ज़्यादा करंट होगा, तो मैक्सिमम करंट होगा एट VGS इज इक्वल टू 0 IDSS ड्रेन टू शिफ्ट सैचुरेशन करंट। और जैसे जैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज ज़्यादा नेगेटिव होगा तो ड्रेन करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा, बिकॉज चैनल विड्थ रिड्यूस होगा। चैनल विड्थ रिड्यूस होगा तो करंट हमारा कैसा होगा, ऐसा हमारा ड्रेन करंट हो जाएगा 0। और जहाँ पे ड्रेन करंट 0 हो गया इसे हम लोग बोलते हैं VGS कट ऑफ। द मिनिमम गेट टू सोर्स वोल्टेज वेयर द ड्रेन करंट बिकम्स 0, इट इज कॉल्ड द VGS कट ऑफ। VGS कट ऑफ, इसको हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज, VP भी बोला जाता है इसको, VP पिंच ऑफ वोल्टेज। और हम एक और ड्रॉ करते हैं ID वर्सेस VDS कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे VDS हमने कांस्टेंट रखा है,
VDS कांस्टेंट, VDS कांस्टेंट पे। और ये जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक सेचुरेशन रीजन के लिए ड्रॉ किया गया, किसके रीजन के लिए ड्रॉ किया गया है? सेचुरेशन रीजन के लिए ड्रॉ की गई है। ठीक है, अब ना हम आईडी और आईडी और VDS में, VDS क्या होता है इसमें? पॉजिटिव फॉर एन चैनल, VDS क्या होता है? पॉजिटिव फॉर एन चैनल, VDS क्या होता है? पॉजिटिव। एन चैनल क्या होता है? VDS पॉजिटिव। VDS पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव से ड्रॉ करेंगे। देखिए VDS का कैसे होगा? हमारा करंट इंक्रीज करेगा अप टू सर्टेन वोल्टेज, उसके बाद एक लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट एक तब है जब VGS इक्वल टू 0, VGS इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है? IDSS। उसके बाद जैसे जैसे VGS मोर निगेटिव करेंगे, करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और बाद में ब्रेक डाउन कर जाएगा, ज़्यादा रिवर्स बायस कर तो ब्रेक डाउन भी कर जाएगा। ब्रेक डाउन भी कर जाएगा, राइट। VGS इक्वल टू मान लेते हैं -1 है, ये मान लीजिए VGS इक्वल टू -2 है, तो डिक्रीज कर जाएगा। अब बताइए ये इस रीजन को हम लोग बोलते हैं लीनियर रीजन, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं लीनियर रीजन, और इस रीजन को बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन रीजन, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तो लीनियर रीजन में कब तक होगा? जब VDS हमारा लीनियर रीजन में कब तक होगा? तो लीनियर रीजन में तब तक होगा जब तक लीनियर रीजन में तब तक होगा जब तक VDS लेस देन है VGS माइनस VP के, तब तक लीनियर रीजन में होगा। ठीक है, सैचुरेशन रीजन में होगा, लीनियर रीजन में होगा। और कंडीशन ये है कि VGS शुड बी लाई बिटवीन VP एंड 0। VGS VP और 0 पर तभी हमारा गेट करंट होगा, अदरवाइज VGS अगर VP से कम हुआ तो हमारा करंट क्या हो जाएगा? ID 0 हो जाएगा, तो कट ऑफ हो जाएगा। सैचुरेशन रीजन के लिए क्या होना चाहिए? सैचुरेशन रीजन के लिए क्या होना चाहिए? VDS शुड बी ग्रेटर देन VGS माइनस VP। इसमें भी ये होना जरूरी है, VGS ग्रेटर देन VP बट लेस देन 0। कट ऑफ रीजन के लिए क्या होगा? कट ऑफ रीजन में VGS को अगर VP से कम कर देंगे तो कट ऑफ हो जाएगा। VGS को VP से कम कर देंगे तो कट ऑफ, VP से अगर कम हो जाएगा VGS तो यहाँ पे ड्रेन करंट क्या हो जाएगा? 0, तो कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब इन लीनियर रीजन you can see in linear region drain current is varied. Drain current is in linear region drain current is varied. Here by varying the gate to source voltage VGS, by varying the VGS you are changing the resistance, so you can say it acts like a voltage variable resistor. Why it is known as voltage variable resistor? Because you are, by changing the value of VGS you are changing the resistance of the FET in linear region. In linear region, by varying the VGS you are varying the resistance of the FET, so it is also called as a voltage variable resistor, VVR, voltage variable resistor, because by varying the VGS, because
by varying the VGS, you are varying the resistance value. By varying the VGS, you are varying the resistance of FET. ठीक है, नाउ इक्वेशन देख लेते हैं। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, ड्रेन करंट का इक्वेशन। तो इन सैचुरेशन रीजन ड्रेन करंट का जो इक्वेशन होता है, ID इज इक्वल टू IDSS, ड्रेन टू सेफ सैचुरेशन करंट, इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्वायर लॉ डिवाइस बिकॉज इट इज a स्क्वायर ना, so it is also known as a square law device, if it is also known as a square law device। ये होता है हमारे पास ड्रेन करंट का इक्वेशन इन सैचुरेशन रीजन। ओके, नाउ चलिए कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। अब पैरामीटर देख लेते हैं, पैरामीटर्स। फर्स्ट, ट्रांसकंडक्टेंस। Transconductance GM. What is GM? So GM is equal to delta ID upon delta VGS. Delta ID upon delta VGS. What is ID? ID is equal to RDSS into 1 minus VGS upon VP का होल स्क्वायर। तो डेल्टा ID upon डेल्टा VGS is equal to, डिफ्रेंशिएट कर दो VGS के रेस्पेक्ट में, दिया जाएगा -2 IDSS upon VP into 1 minus VGS upon VP, that is the GM, और भी लिख सकते हैं। you know that ID is equal to IDSS into 1 minus VGS upon VP। तो 1 माइनस VGS अपॉन VP हो जाएगा ID अपॉन ID इक्वल टू 1 माइनस VGS अपॉन VP का, और इसको 1 माइनस VGS अपॉन VP इक्वल टू हो जाएगा ID अपॉन IDSS का रूट ओवर। ठीक है, ना हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। तो प्लेस दिस वैल्यू, तो GM इक्वल टू, इसको सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो GM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 IDSS अपॉन VP इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP की जगह हम लिख सकते हैं रूट ओवर ID अपॉन IDSS। ठीक है, अब हम IDSS को अंदर ले जाते हैं तो वही आ जाएगा -2 अपॉन VP रूट ओवर ID इंटू IDSS। ये हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली से GM ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो GM इक्वल टू लिख सकते हो, GM इक्वल टू 2 अपॉन मॉड ऑफ VP रूट ओवर ID इंटू IDSS। ठीक है, now you know that from equation first GM is equal to minus 2 IDSS, GM is equal to minus 2 IDSS और BP into 1 minus VGS upon VP। अगर हम VGS is equal to 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, -2 IDSS upon VP। if VGS is equal to 0 from equation first, if VGS equal to 0, तो GMO is equal to -2 IDSS upon VP, -2 IDSS upon VP। You can write GM is equal to, GMO is the maximum transconductance at which VGS is equal to 0, it is the maximum transconductance। So you can write in a GM in the form of maximum transconductance. GM is equal to, from equation first,
from equation first Gm is equal to GMO into 1 minus VGS upon VP. VGS upon VP. From equation second, this is also a useful result. From equation second, Gm is equal to GMO 1 minus VGS upon VP is equal to root over ID upon IDSS. This is also important result. Now, what is the amplification factor? Amplification factor. Amplification factor. What is amplification factor? The amplification basically is mu. Mu is equal to delta VDS upon delta VGS when ID is equal to constant. When ID is equal to constant. In FET always mu is equal to RD into GM. Mu is equal to RD into GM. Now what is drain resistance? Drain resistance is RD. RD is equal to delta VDS upon delta ID when VGS constant. When VGS constant. Now we draw the equivalent AC circuit for FET. That is the VGS GM VGS that is the RD, that is the VDS. Here I is equal to 0. Equivalent circuit mu into VGS RD plus minus VDS.